पहले ही दृश्य में कहानी एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। सुल्तानपुर के बाहुबली गुरु चौधरी और डॉक्टर रूहानी एक दूसरे के गले लगकर अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तभी अचानक मैजिस्ट्रेट मैडम घर पहुंचती है और एक कानूनी आदेश सुनाकर पूरे परिवार को हैरान कर देती है। वह बताती हैं कि कानून की नज़र में गुरु और रूहानी की शादी अमान्य है। यह सुनकर गुरु घबरा जाता है और कहता है कि वह तो तलाक की अर्जी वापस लेने वाला था, लेकिन मैजिस्ट्रेट साफ शब्दों में कहती हैं कि तलाक केवल उसी शादी का होता है जो कानूनी रूप से मान्य हो। जब शादी ही वैध नहीं है तो तलाक का सवाल ही नहीं उठता। रूहानी यह फैसला सुनकर टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि जिस रिश्ते को भगवान ने स्वीकार किया उसे कानून कैसे नकार सकता है। वह शादी की तस्वीरें और वीडियो दिखाकर अपने रिश्ते को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कानून के सामने उसकी कोई दलील काम नहीं आती। इसके बाद कहानी अतीत की ओर लौटती है, जहां गुरु और रूहानी की गहरी मोहब्बत दिखाई जाती है। रूहानी, जो पेशे से डॉक्टर है और जिसे गुरु प्यार से कंपाउंडर कहकर बुलाता है, अपने दिल की बात बताते हुए कहती है कि सच्चा इश्क इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। वह गुरु से उसका साथ देने की गुजारिश करती है और कहती है कि वही उसका सब कुछ है। गुरु भी भावुक होकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वह कभी रूहानी का साथ नहीं छोड़ेगा। दोनों एक बार फिर अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं और हमेशा साथ रहने की कसम खाते हैं, लेकिन उनकी खुशियों पर जल्द ही संकट के बादल मंडराने लगते हैं। भोपाल में गुरु चौधरी राज्यसभा की सीट हासिल करने का सपना देख रहा होता है और इसी दौरान गौतम सिंह की बहन तेजस्वी सिंह उर्फ तेजू उसके प्यार में पड़ जाती है। गौतम अपनी बहन की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है और ठान लेता है कि गुरु की शादी तेजू से ही होगी। दूसरी ओर तेजस्वी भी बेहद जिद्दी स्वभाव की है। वह गुरु को साफ चेतावनी देती है कि जिस इंसान पर उसने अपना हक जता दिया उसे वह किसी और का कभी नहीं होने देगी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि गुरु तो पहले से ही रूहानी से बेइंतहा प्यार करता है, तो वह सदमे में आकर अपनी कलाई काट लेती है। तेजू की हालत बिगड़ते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। गौतम सिंह तुरंत अस्पताल बुलाने का आदेश देता है और अपने गुंडों के साथ पूरे इलाके को घेर लेता है। इसी बीच डॉक्टर रूहानी वहां पहुंचती है और बिना डरे तेजू का इलाज करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है। वह गौतम को समझाती है कि ज्यादा खून बहने से पहले इलाज शुरू करना जरूरी है, वरना जान को खतरा हो सकता है। कमरे में जांच करने पर रूहानी को पता चलता है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है और केवल कुछ टांकों की जरूरत पड़ेगी। वह यह भी बताती है कि तेजू घाव की वजह से नहीं बल्कि शराब के असर से बेहोश हुई है और जल्द ही होश में आ जाएगी। इलाज के बाद बाहर निकलते ही माहौल फिर तनावपूर्ण हो जाता है। गौतम सिंह गुरु चौधरी से पूछता है कि रूहानी कौन है। गुरु पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि रूहानी उसकी पत्नी है और वह स्वयं सुल्तानपुर का बाहुबली गुरु चौधरी है। यह सुनकर गौतम हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार गुरु की शादी तो उसकी बहन तेजस्वी से होने वाली थी। गुरु मुस्कुराकर कहता है कि उसकी पत्नी तो शुरू से ही रूहानी थी, बीच में आने वाली तेजू है। यह सुनते ही दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर बंदूकें तान देते हैं। यहीं से कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है जहां प्यार, राजनीति, सत्ता और दुश्मनी की जंग खुलकर सामने आने वाली है।